केंद्र सरकार कैसे अड़चन डाल रही है आप सबके सामने। यहाँ जितने लोग हैं आप हमको बताइए कि मनरेगा जैसी योजना इस राज्य में चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आप लोग का क्या कहना है। के लिए लड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों ने केंद्र सरकार को यू टर्न कराया, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। उसी तरह से हम लोग मनरेगा पर उनको पीछे वापसी का रास्ता दिखाएंगे। इसका संकल्प हम लोग को यहाँ से करके चलना है। केंद्र सरकार कैसे अड़चन डाल रही है आप सबके सामने। बहुत सारे हमारे मुखियागण, जिला परिषद और पंचायत समिति हैं। पिछले 2 साल से 15वीं वित्त का पैसा लंबित कराया जा रहा था। राज्य सरकार हर वह काम करने के बाद जिससे हम लोग का पैसा आना चाहिए, हम लोगों को चक्कर कटा रहे थे। लेकिन उस लड़ाई को लड़ के भी हम लोग सफल हुए और पंचायती राज का पैसा भी इस साल आप लोगों को किश्तों में पूरा दिलाने का वादा आपसे सरकार करती है। साल के अंत तक एक और बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार ने किया और मनरेगा जैसी योजना को बंद करने का रास्ता जो है उन लोगों ने तलाशना शुरू किया है। यहाँ जितने लोग हैं आप हमको बताइए कि मनरेगा जैसी योजना इस राज्य में चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आप लोग का क्या कहना है। चलनी चाहिए। इससे पलायन कम हुआ। कोरोना के समय एक मनरेगा छोड़ करके हम लोग के पास क्या छोड़ा था केंद्र सरकार ने, जिससे कि लोगों का रोजी रोजगार चल सके। कहते हैं लोग कि कांग्रेस को यह तकलीफ है, इस योजना का नाम बदला जा रहा है। आप बीबी ग्राम जी छोड़ करके आप कुछ भी नाम रख लीजिए, गांधी जी का नाम आप लोग मिटाते चलिए। आप लोग को गांधी जी से गांधी और जी से गरीब से बहुत परेशानी है। नाम आप हम लोग का मिटाते चलिए, लेकिन गरीब की रोटी छीनने की हिम्मत मत कीजिएगा। जैसे किसानों का बिल के लिए लड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों ने केंद्र सरकार को यू टर्न कराया, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। उसी तरह से हम लोग मनरेगा पर उनको पीछे वापसी का रास्ता दिखाएंगे। इसका संकल्प हम लोग को यहाँ से करके चलना है। इस लड़ाई को, राज्यव्यापी लड़ाई 5 तारीख को कांग्रेस पूरे देश में शुरुआत कर रही है। मनरेगा बचाओ अभियान, इस अभियान में हम लोग का समर्थन है कि नहीं है? हम लोग हाथ उठा करके अपना सहमति समर्थन करें और यह प्रण लेके चले कि हम लोग अपने उपलब्धियों का उत्सव तो मनाएंगे, लेकिन जब भी गरीबों की लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग अपना तन मन धन लगा करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम लोग 5 तारीख को रांची में राजभवन तक पदयात्रा करने वाले हैं। गांधी जी की मूर्ति से लेकर राजभवन तक हम लोग पदयात्रा करेंगे और उस अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए मनरेगा का मजदूर दिल्ली में जाके साल भर धरना नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? उसकी लड़ाई हम ही लोग को लड़नी है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग प्रखंड पे आंदोलन करेंगे, जिला पे आंदोलन करेंगे और पंचायत के हमारे सभी साथी हैं यहाँ पर, हम लोग पंचायतों में पदयात्रा करके उन मजदूरों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में जब ग्राम सभा हम लोग आज सरकार में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेना चाहिए। केंद्र के मंत्री को ही नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। उनके ऊपर भी बीबी ग्राम जी मिसाइल की तरह ही गिरा है। वो मनरेगा सशक्त करने का निर्देश दे रहे थे, तब तक ये नई योजना ला करके मनरेगा जैसे सशक्त अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। ग्राम सभा जब हो तो हमारा बकाया राशि 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार दिल्ली जाते हैं इसी बात के लिए कि मनरेगा का कभी मटेरियल का पैसा दे दीजिए, कभी लेबर पेमेंट कर दीजिए, और कभी कभी जो मनरेगा कर्मी है उनकी सैलरी देने के लिए भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोग तैयार हैं उस लड़ाई को आर पार लड़ने के लिए। मेरा पंचायत और मंडल के प्रखंड के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि जब संगठन से निर्देश आए तो आप लोग उस पदयात्रा को पंचायतों में भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रखंड में भी उस लड़ाई को लड़ेंगे। और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने तैयारी कर ली है। हम लोग सब उस
इसके साथ लड़ेंगे।